व्हाट इज, स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, sir. So what is Boolean literals? Only two possible values are allowed for Boolean literals. That is what? True and false. These two values are as literals of Boolean. Boolean literals कहलाते हैं सिर्फ दो values, true और false. There is no third values or more values as a part of Boolean literals, right? Boolean literals C या C++ के कंपैरिजन में देखोगे तो there is no name of Boolean. C या C++ की प्रोग्रामिंग में Boolean नाम का कोई वर्ड ही नहीं था. यहाँ Boolean नाम का आपको डेटा टाइप मिलेगा. क्या मिलेगा यहाँ पर? Data type. प्रिमिटिव डेटा टाइप मिल जाएगा आपको, तो वो ट्रू और फॉल्स स्टोर कर लेगा अपने अंदर. सी प्लस प्लस वगैरह में क्या है कि जो इंटीजर है वही बूलियन की तरह काम करता है. अगर इंटीजर को हम सी या सी प्लस प्लस में एक इंट वैल्यू के अंदर कोई वेरिएबल है उसके पास, अगर नॉन जीरो डेटा है, नॉन जीरो, तो वो क्या कहलाता था? उसको हम ट्रू बोलते थे. वो ट्रू स्टेटमेंट है. क्या स्टेटमेंट है? और अगर किसी इंट वेरिएबल के पास नेगेटिव डेटा है, नेगेटिव सॉरी जीरो डेटा, जीरो, तो उसको हम क्या बोलते थे? फॉल्स. क्योंकि जावा में बूलियन नाम का डेटा टाइप बना दिया गया है. क्या बना दिया गया है? बूलियन नाम का डेटा टाइप है जावा में. वो अपने अंदर क्या स्टोर कर सकता है अपने वेरिएबल के अंदर? ट्रू और फॉल्स. तो हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रू, ये भी लाइन सही है, समझ रहे हैं? ट्रू. Yes, यहाँ sir. लिख दिया फॉल्स, ये भी लाइन सही है. अच्छा, यहाँ हमने लिख दिया 12 इज ग्रेटर देन 4. क्या 12 4 से बड़ा है? तो ये बात ट्रू है. तो इस B2 में क्या चला जाएगा? True में sir, Boolean में. हाँ, बूलियन B2 वेरिएबल में क्या जाएगा? ये इसका रिजल्ट क्या आएगा? 12 इज ग्रेटर देन 4. क्या 12 4 से बड़ा True. होता है? Yes, sir. True. समझ में आ गया? तो देखो B की वैल्यू ट्रू, B1 की फॉल्स और B2 की ट्रू. ये समझ में आया इतना आउटपुट? Yes, sir. अच्छा, फिर इसके बाद ये तीनों की वैल्यू अलग अलग लिख दी, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अच्छा, अगर आप B1 में, ये B बूलियन टाइप के वेरिएबल में आप 1 2 कुछ स्टोर करोगे, मिलेगी आपको? हाँ, Compile time error. क्यों आएगी? क्योंकि बूलियन डेटा टाइप Sir, के 3 है ना वेरिएबल के यहाँ अंदर आप पे. सिर्फ ट्रू और फॉल्स स्टोर कर सकते हो, या फिर एक ऐसा स्टेटमेंट लिखो विच रिटर्न. यार वॉइस रिपीट हो रही है, क्या बात है? हमें वॉइस रिपीट हो रही है. राम कुमार कश्यप. Yes, sir. आप बोलिए सर. किसी मंतशा का माइक खुला था शायद. ठीक है. तो if we stored 1 2 और any other values apart from true or false, ट्रू और फॉल्स के अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करते हो, वैल्यू किस वेरिएबल में? बूलियन टाइप के वेरिएबल में. देखो B3 ना किस टाइप का वेरिएबल? बूलियन टाइप का. तो क्या मिलेगा? कंपाइल टाइम एरर मिलेगी, राइट? इनकम्पैटिबल टाइप, int can't be converted into boolean, right? Got my point? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I think this is not a rocket science, very very easy about boolean. कुछ पूछना हो बूलियन के बारे में तो बताता हूँ, प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ अभी और अच्छे से, और कोई दिक्कत नहीं. चलो कोड लिख ही लेते हैं ना. बूलियन लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स. बूलियन लिटरल्स 1. अच्छा, तो सपोज करो मैंने बूलियन टाइप का डेटा टाइप लिया. अभी कोडिंग से मत घबराना, बस देखते रहो, है ना?
समझने की कोशिश करो, बस ये मत समझो कि क्लास क्या है, ये पब्लिक स्टैटिक क्या है। इसको तुम ये मान के चलो, ये ऐसा कोड लिखा जाता है, यहाँ से प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। थोड़े दिनों के लिए समझ लो, मैं डेप्थ में हर चीज बता दूंगा, है ना। अभी के लिए क्या समझोगे आप, ये मेन है, जैसे सी सी प्रोग्रामिंग में मेन होता था, ऐसा ये मेन है। यहाँ से प्रोग्राम का आउटपुट दिखना स्टार्ट होता है, बस आप अभी अभी ये अज्यूम करके चलो, ठीक है। सर ये क्लास में क्या सर इंटीजर सर लगाना जरूरी रहता है सर, बूलियन लिटरल्स 1 या फिर जैसे हेलो डॉट 1? नहीं नहीं, मैं लगा देता हूँ, जरूरी कुछ नहीं भाई, अच्छा अच्छा जरूरी नहीं। ये रूल पढ़ा तो दिया अच्छा। ना मैंने, ये क्या कहा, नहीं, ये जब सर पढ़ाया था आप मैंने। जब मतलब प्रोग्राम बनाते तब सर आइडेंटिफायर इसमें क्या पढ़ाया इंटीजर था, लगा। रूल ऑफ आइडेंटिफायर पढ़ाया था, बस आइडेंटिफायर के रूल के हिसाब से चलो। यस सर। आइडेंटिफायर में ये कहीं लिखा है था कि लास्ट में डिजिट लगाना जरूरी है, यस सर। बताओ, ठीक है। मत लगाओ, तुम ये करो, LIT कर दो अगर करना है तो, ऐसा कुछ कर दे। नहीं सर, लेके जब आप एप्लीकेशन प्रोग्राम को, बनाए ना तब सर आपने इंटीजर लगाया, तब हमने सोचा सर इंटीजर क्या सर इम्पोर्टेंट क्या लगाना जरूरी है। नहीं जरूरी कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा। अच्छा, B1 में हमने ट्रू रख लिया, हमने B2 ले लिया वेरिएबल एक, फॉल्स ले लिया इसमें, है ना। एक वेरिएबल और लिया। अब सपोज करो इसमें मैंने लिख दिया 20 इज नॉट इक्वल टू 20। ये क्या देगा बताओ, ये लाइन क्या देगी, क्या 20 20 के बराबर नहीं है। सर फॉल्स। गुड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये ऑपरेटर तो आप लोग को आते ही होंगे, मैं ऐसा ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ, यस सर, ठीक है। ऑपरेटर आता है सर। ठीक है, देगा सर फॉल्स। है, फॉल्स क्योंकि सर 20 20 के बराबर होता है सर। तो डबल इक्वल टू लगाया ना कंपैरिजन ऑपरेटर, तो फॉल्स क्यों दे देगा भाई। सर क्योंकि सर ट्रू 20 देगा 20 भाई। के बराबर होता है सर। ट्रू होता है हाँ सर, होता ट्रू। है ना, यस सर, ट्रू। फॉल्स होता है। एक कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया ना, कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल टू, यस सर, वो कंपेयर करके दिखाया, ट्रू होगा सर। ठीक है। ये ट्रू यस सर। स्टोर होता चला जाएगा, ये स्टोर वैल्यू कहाँ पर होगी, यहाँ पर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। यस सर। समझे नहीं। B1 ऑपरेटर तुम लोग जल्दी समझ जाओगे, ऑपरेटर भी बस एक दो दिन में आने ही वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग है जावा की, ठीक है। देख लो चारों आउटपुट। पहला आउटपुट क्या था, ट्रू फॉल्स। ट्रू B1 क्या था दो बार पहले। आ गया क्या, B1 दो बार आ गया, कोई बात नहीं, दो बार आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, राइट। यस सर। पहले B1 की वैल्यू ट्रू, B2 की फॉल्स, B3 की फॉल्स, फिर B4 की फॉल्स। तो पहला ट्रू, लास्ट में ट्रू, बस बीच में फॉल्स फॉल्स। देख लो, दिख रहा है। यस सर, राइट है सर आउटपुट। गुड। अब आप थोड़ा धोखे में ये अगर सोच रहे हो, B1 में B5 वेरिएबल में मैंने लिख दिया लाइक ट्रू, तो ये गलत है। ट्रू जो है, स्मॉल ट्रू क्या है, कीवर्ड है। ये ट्रू क्या है, रिजर्व वर्ड है। तो रिजर्व वर्ड के सारे लेटर कैसे रहते हैं, स्मॉल रहते हैं। स्मॉल लेटर। तो ये क्या होगी, कंपाइल टाइम एरर, क्या हो जाएगी। एरर, कंपाइल टाइम एरर। देखो भाई, ठीक है भाई। क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, इस सिंबल को पहचानता ही नहीं, क्या चीज तुमने लिख दी, ठीक। अगर हम ऐसा लिखे तो पहचान जाएगा ये। तो भाई अब सही है। नहीं सर, अभी भी कैपिटल है सर। हाँ, ये भी सिंबल दी, कीवर्ड है ना, कीवर्ड के सारे लेटर स्मॉल लेटर में रहते हैं यस हमेशा, सर। जावा में नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग में, समझ गए। अच्छा, इसी तरीके से फॉल्स की कहानी है। सारे केस में रहा है ये, क्योंकि ये सारे लेटर जो हैं
चार हो जाएगा, लाइन नंबर 14 to 17 है ना। यस सर। एक बार 14 15 16 17 क्लियर। अच्छा अब आप सी की तरह काम करो। मान लो आपने लिख दिया बूलियन में वन किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का। वन किस टाइप का डेटा है, इंटीजर का। जबकि वन जो है एक्चुअली सी प्लस प्लस के हिसाब से इसको हम बोलेंगे ट्रू है, लेकिन जावा में ट्रू किसे बोलते हैं, या तो ट्रू लिखा हो, या तो ट्रू लिखा हो, या ट्रू वाली कोई कंडीशन हो ऐसा, तो ट्रू माना यस जाएगा। सर। 1 और 2 3 से ट्रू का मतलब नहीं निकलता है। बात समझ गए। तो ये वन इंटीजर टाइप का, इंटीजर कन्वर्ट नहीं होता है बूलियन में। जावा में इंटीजर कांट कन्वर्ट इनटू बूलियन, राइट। यस सर। एनी इश्यूज? कंपाइल टाइम है, ठीक है। देख लो इंटीजर कन्वर्ट नहीं होता है, इंट कान भी कन्वर्ट इनटू बूलियन। बूलियन, करेक्ट। यस सर। बूलियन समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? बूलियन में ऐसा भी हो सकता है, बहुत बड़ी बड़ी कंडीशंस मिल सकती है आपको। बूलियन भी 10 इज इक्वल टू 45 लेस देन 90 एंड इक्वल टू 65 कर देगा आप? बताओ भाई। हाँ बोलो। यस सर। क्या? आउटपुट क्या आएगा? बी बी 10 में क्या होगा? कोई एरर देगा या फिर कुछ ट्रू फॉल्स देगा? बोलो भाई, कोई और भी बोलो। क्या ट्रू होगा? हाँ फॉल्स आएगी सर B10 में। फॉल्स आएगी, और आपको क्या आएगी? ये लिखा हुआ है। आपसे ट्रू हो जाएगा। कैसे? 34 सर 34 जो है 12 से बड़ा होता है, ये बात सही है। यस सर, यहाँ बाद पे में क्या है, कंडीशन ट्रू हो गई। ए बराबर बराबर 65 होता है। बैकग्राउंड तो बहुत आवाज आ रही है, क्या बात है यार? सिक्सटी फाइव इक्वल टू ये होता है। ट्रू होगा फॉल्स होगा? जल्दी बोलो भाई। सर ट्रू। आप इस बात को मानते हैं कि ए इक्वल टू 65 होता है? हैं? किसी को डाउट ये बात को समझने के लिए ये क्या लिखा हुआ है? बोलो। नो सर। ठीक है, ये ए भी ना, ए कैरेक्टर टाइप का है, लेकिन कंपैरिजन किससे हो रहा है? इंटीजर से। तो ये ऑटोमेटिक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैपिटल ए की इंटीजर वैल्यू 65 होती है। 65 इक्वल टू 65। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। दोनों ट्रू होने के केस में आंसर क्या आ जाएगा? B10 में ट्रू ट्रू है। हो जाएगा सर। ठीक है, इस लाइन को कमेंट कर दे रहा हूँ मैं। कमेंट मल्टी लाइन कमेंट सिखा दिया ना मैंने। मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते हैं? इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट किया जाता स्लैश स्टार। है। ठीक है, देखो लास्ट वाला आंसर देखो ट्रू है। देख रहे हो आप लोग? तो कोई भी यस बूलियन सर। बूलियन टाइप के वेरिएबल में आप सीधे सीधे ट्रू और फॉल्स स्टोर करा सकते हैं, और एक ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करे। जैसे ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? ऐसा एक्सप्रेशन जो क्या रिटर्न करता है, जिसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में। इसको हम बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं?
बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन। हाँ, ये एक्सप्रेशन क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा? ट्रू और ट्रू फॉल्स, फॉल्स। आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट। यस सर। दिस इज द स्टोरी ऑफ बूलियन। तो कुछ डाउट बूलियन में पूछने के लिए आपको, बूलियन में बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, सीधी सीधी कहानी है बूलियन की। आगे पहुंचे हम लोग। हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट है स्ट्रिंग लेटर्स। क्या है? स्ट्रिंग लेटर्स। इजी है स्ट्रिंग लेटर्स भी, कोई दिक्कत नहीं भाई। ज्वाइंट, ये क्या खेल खेल रहे हो तुम लोग? कभी ज्वाइन करते हो, कभी लेफ्ट करते हो, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, पढ़े हो नहीं ये चीज? हमें लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन का नाम सुना है? नो सर, अभी तो नहीं पढ़े हैं सर। अरे यार तुम, अच्छा इस सेमेस्टर में पढ़ रहे होगे डीबीएमएस है? डीबीएमएस यस है सर। नहीं है? कौन नहीं पढ़ा रहा सर। है डीबीएमएस? सर टीबीएमएस सर वो पढ़ा रहे हैं सर, क्या नाम है, इस्लाम सर और आरिफ सर। आरिफ सर। चलो कोई भी पढ़ा रहो आप, लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ, तो ठीक है प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल कौन करवा रहा है? सर सर इस्लाम आरिफ सर। सर। आरिफ तो सर क्या, करवा रहे हैं, वही अब करवाएंगे। अच्छा तो उन्होंने कुछ बताया प्रैक्टिकल के बारे में? एसक्यूएल वगैरह क्या होती है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। यस सर, एक टेबल से बनाना सिखाया है सर। हाँ तो ये बहुत ध्यान से सीख लेना, अगर एडवांस जावा सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो बहुत ही जरूरी है। इंडस्ट्रीज में यस सर। 50% काम प्रोग्रामिंग का होता है, 50% काम एसक्यूएल का होता है। और कोई यस भी सर। दिक्कत हो तो मैं उसमें ना समझ में आए तो तुम मुझसे पूछ लिया करना। सैटरडे को जब लैब होती है ना, तो यू यस कैन सर। आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू एसक्यूएल। आई एम आल्सो एसक्यूएल इंजीनियर एज वेल, ओके सर। ठीक है। हाँ, जी। मेरा तो काम जावा के साथ साथ में एसक्यूएल का भी उतना ही ज्यादा काम रहता है। मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ, मेरे पास तो 1,000 टेबल्स है मेरे प्रोजेक्ट के लिए, और उन टेबल्स में हम लोग को इधर से उधर करना होता है। अभी फिलहाल आप वहीं पर ये काम सुनोगे, नाम सुनोगे, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, है ना? तो वहां पर आप ये वर्ड सुनोगे, मैं इसलिए ये बात आ गई है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिकल जरूर करना, यस सर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। आप प्रोजेक्ट को डेवलप करोगे, डेटा कहाँ स्टोर करोगे? डेटाबेस में। एसक्यूएल में। डेटाबेस की जब नॉलेज नहीं होगी तो स्टोर कैसे कर पाओगे? यस सर। राइट। इसलिए उस लैब को बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में अगर कभी कॉलम ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, क्वेरी चला के करना, ठीक है। यस सर। हाँ, टेबल से डेटा कैसे निकालेंगे, क्वेरी चला के डिलीट कैसे करेंगे, समझ रहे हो बात को? देखो मैं तो अपने यस। सिस्टम में माइस्क्यूएल यूज करता हूँ। मैं तो ये, मैं आप लोग को हल्का सा आइडिया दे दूँ, हम लोग तो ये यूज करते हैं माइस्क्यूएल। ये आ गया हमारा क्लाइंट ओपन हो गया ना, ये माइस्क्यूएल खुल गया। अब जैसे हम लोग पूरा कमांड बेस्ड काम है इसमें, टेबल कितनी देखना है तो टेबल देख सकते हो आप, ठीक है। जैसे हमको देखना है कि टेबल कितनी है, तो पहले शो डेटाबेसेस। अब डेटाबेस के अलग अलग कमांड होती है ना, डेटाबेसेस इतने सारे स्कीमास बनी हुई। स्कीमा समझना, स्कीमा किसे बोलते हैं पढ़ाएंगे वो आपको, है ना। यूज डेटाबेस, तो काफी सारी टेबल्स आपको मिलेंगी। जैसे शो टेबल्स आपको देखना है, शो टेबल्स, तो इस स्कीमा में इतनी सारी टेबल्स बनी हुई है ना। अब इस टेबल के बारे में अगर आपको देखना है तो इस टेबल को देख लो। ओवरऑल आप अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ सकते हो उसमें, है ना। यस सर। सर अभी तो सर टेबल की पढ़ा रहे हैं, मतलब कि है, फॉरेंस की प्राइ अभी तो सर की पढ़ा रहे हैं, क्या होती आप है की कीज? को भी समझना पड़ेगा। फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, समझ लिया नहीं समझ लिया? यस सर, वो तो सब समझ यस लिया सर। सर, उसी का लैब हुआ था। फॉरेन की का काम है यहाँ पर।
यस सर, वो फॉरेन की सर बैंक अकाउंटेंट्स के लिए सर काम होती है। नहीं, अरे जैसे यार कि फॉर ऐसे एग्जांपल, एग्जाम्पल नहीं बोलते हैं भाई। फॉरेन के तो दुनिया कोई भी प्रोजेक्ट बनेंगे सबके लिए, तो हमेशा दुनिया के प्रोजेक्ट सारे के बैंकिंग के प्रोजेक्ट बनते हैं। तुम अपना स्कूल का प्रोजेक्ट बनाओ, उसमें भी फॉरेन की जरूरत पड़ जाएगी। यस सर। फॉरेन की कोई समझना उसी से ज्वाइन लगते हैं। देखो क्या है, फॉरेन की एक टेबल में जो प्राइमरी की है, उस दूसरे टेबल में सपोज करो एक टेबल है स्टूडेंट टेबल, ठीक है, एक टेबल है स्टूडेंट टेबल, और स्टूडेंट टेबल में कॉलम है एड्रेस, एड्रेस आईडी। अच्छा, अब एड्रेस में, उसका एड्रेस में काफी फील्ड होती है। मान लो एड्रेस, मकान नंबर क्या है, एड्रेस में सिटी क्या है, एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट क्या है, एड्रेस में स्टेट क्या है। तो हमने इन सब चीजों को स्टोर करने के लिए एक टेबल अलग बना दी, ठीक है। और हमने जो यस। स्टूडेंट टेबल थी उसमें एड्रेस वाला जो कॉलम था उसमें हमने सिर्फ जो है आईडी रखी, किसकी, जो एड्रेस वाली टेबल है उसकी आईडी। और एड्रेस वाली टेबल में एक हमने फॉरेन की बनाई, और उस फॉरेन की में आपकी स्टूडेंट टेबल की जो आईडी है, यानी स्टूडेंट आईडी, इसको स्टोर कर दिया वहां पर हमने। कहाँ पर? फॉरेन की में, फॉरेन की के तौर पे एड्रेस वाली टेबल में। तो पूरा एड्रेस हम वहां से दूसरी टेबल से निकाल सकते हैं। चलो खैर, पढ़ो तुम, अभी समझ में आ जाएगा। ऐसा ये एक, किसी एक फील्ड से मत जोड़ो। ठीक है ना? चलो हम लोग पॉइंट पे आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे सर, अच्छे से पढ़ना। जैसे कुछ कंफ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हो मुझसे। तो हम कहाँ हैं? स्ट्रिंग लेटर्स पे हैं। कहाँ पर हैं हम लोग? स्ट्रिंग लेटर्स। एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको डेटाबेस पढ़ना पड़ेगा, डेटाबेस पे काम भी करना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो सब्जेक्ट भी जैसे जावा इम्पोर्टेंट है, वैसे वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब जावा अपने अकेले दम पे कुछ नहीं कर सकती है, और एसक्यूएल भी अपने अकेले दम पे कुछ नहीं कर सकती है। जो प्रोजेक्ट बनते हैं दोनों को मिला के बनते हैं। कोई भी एप्लीकेशन देख लो, कोई भी दुनिया की एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन में डेटा होता है, और डेटा कहाँ रखा होता है? डेटाबेस में। तो डेटाबेस से निकलेगा डेटा कैसे, डेटाबेस में जाएगा कैसे डेटा, है ना। विदाउट डेटा के लिए तो अभी तक आप प्रोग्राम जो बना रहे हो, ये आपका आउटपुट या इनपुट कहीं स्टोर होता है भाई? जो प्रोग्राम यस हम अभी सर। बना रहे हैं, इनका आउटपुट इनपुट कहीं स्टोर नहीं होता है ना। तो अगर आप यस सर, इनका कहीं नहीं। आउटपुट, इनका इनपुट स्टोर करना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए होगा? डेटाबेस चाहिए होगा। डेटाबेस में कैसे पहुंचेगा? जावा के प्रोग्राम से। डेटाबेस से डेटा डिलीट कैसे होगा? जावा के प्रोग्राम से। डेटाबेस का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है नहीं? यस सर। हाँ। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का थोड़ा सपना है, तो डेटाबेस को भी अच्छे से सीखो, ठीक है। चलो पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इजी, ज्यादा टफ यस सर, नहीं, वो भी समझ जाओगे। समझ जाएंगे स्ट्रिंग सर। क्या? एनीथिंग एनीथिंग विच इज इनक्लोज्ड इन डबल कोड। कुछ भी दुनिया की चीज डबल कोड में बंद कर दी जाएगी तो वो स्ट्रिंग लिटरल्स की कैटेगरी में आएगी। किसकी कैटेगरी में आएगी? कोई भी रिजल्ट, कोई भी वैल्यू जावा के अंदर अगर डबल कोड के अंदर बंद कर दी जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स। कुछ भी नहीं, इजी, ये भी बहुत है ना। तो एनीथिंग विच इज इनक्लोज्ड इन डबल कोड, दैट इज व्हाट? स्ट्रिंग लिटरल्स। अब कुछ भी देख लो आप, एक हेलो लिख दिया मैंने, यहाँ पर कानपुर लिख दिया, यहाँ 1 2 3 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने अपना मोबाइल नंबर, टेस्ट लिख दिया, कोई कोई ऐसी वैल्यू लिख दी, कुछ भी, कोई भी कॉम्बिनेशन। बात समझ पा रहे हो? ये स्ट्रिंग लिटरल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? यस सर। यस सर। तो इतना समझ गए? यस सर। यस। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल्स ले लिए हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम में लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, टेस्ट, यूजर नेम ये, पासवर्ड ये, राइट। अब समझो ये स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग जो है एक क्लास का नाम है। स्ट्रिंग क्या? हालांकि स्ट्रिंग हैंडलिंग जो है पूरा सेपरेट चैप्टर है यूनिट 3 में। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग टोकेनाइजर, ये 4 तरह की स्ट्रिंग मिलेंगी हमको यूनिट 3। ठीक है, तो अभी के लिए हम सिर्फ लिटरल्स पढ़ रहे हैं, तो हमको उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। लिटरल्स, लिटरल्स बेसिकली वैल्यूज को बोलते हैं। तो ऐसी वैल्यूज डबल कोड में बंद हो, वो स्ट्रिंग वैल्यूज कहलाएंगी, यानी स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाएंगे, ठीक है। बट अगर आपको स्ट्रिंग समझना है तो स्ट्रिंग को कैसे समझोगे?
स्ट्रिंग क्या है? एक स्ट्रिंग इज अ क्लास। क्या है? स्ट्रिंग क्लास है। अवेलेबल कहाँ है? जावा डॉट लैंग पैकेज में। और जावा का एकमात्र पैकेज जिसका नाम जावा डॉट लैंग है। जावा में ऐसे बहुत सारे पैकेजेस हैं, बट ये पैकेज बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है। बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है इन योर प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम में ये वाला पैकेज बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाएगा, मतलब आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लाइक दैट, मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ स्ट्रिंग PRGR, ठीक है। अब इसमें ये देखो स्ट्रिंग नाम की क्लास यूज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर भी क्रिएट कर देता हूँ, मतलब स्ट्रिंग S111, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्लास कहाँ अवेलेबल है? जावा डॉट लैंग में। जावा डॉट लैंग को आपको इंपोर्ट नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होता है। बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होता है ना। जावा इंपोर्ट अगर ऐसे लिखना है आपको, कैसे लिखोगे? इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। बट ये जावा डॉट लैंग में कुछ भी चीज अपने आप इंपोर्ट हो जाएगी। जावा डॉट लैंग में कोई भी चीज होती है, ये डिफॉल्ट पैकेज है। समझ में आई? तो ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो लिखो या मत लिखो, ये अपने आप लिख जाएगी प्रोग्राम में। एनी डाउट? नो सर। सब लोग को समझ में आ गया? जावा डॉट लैंग एक ऐसा पैकेज है जावा का जो अपने आप इंपोर्ट होता है। यस सर। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में ऐसी कोई हेडर फाइल नहीं थी जो अपने आप इंक्लूड हो जाए, लेकिन जावा में एक ऐसा पैकेज है जो अपने आप इंपोर्ट होता है, जिसका नाम जावा डॉट लैंग है। तो वहीं उसी लैंग पैकेज में सिस्टम क्लास मिलती है, उसी लैंग पैकेज में स्ट्रिंग क्लास मिलती है। क्लास के नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। हालांकि मैं अभी कल या परसों के लेक्चर में मंडे अंडे में पढ़ाऊंगा जावा कन्वेंशनिंग रूल। मतलब कन्वेंशनिंग रूल मीन्स जावा का रूल क्या है, वेरिएबल के लिए रूल क्या है, मेथड के रूल क्या है, क्लास के लिए क्लास के नाम को लिखने के लिए रूल क्या है, मेथड को लिखने के लिए रूल क्या है, उनको बोलेंगे जावा कन्वेंशनिंग रूल। तो आगे चल के हम पढ़ लेंगे। बहरहाल मैं अभी आपको समझा दूं, एक फौरी तौर पे एक पहचान बता देता हूँ क्लास की। क्लास का नाम हमेशा आप बनाओ या फिर बनी बनाई है। आप बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट वो जावा के रूल के खिलाफ। जैसे मैं इसको स्मॉल एस कर दूं तो एरर नहीं देगा, प्रोग्राम चल जाएगा, आउटपुट भी आएगा, बट ना जावा का जो स्टैंडर्ड है कोड लिखने का, वो स्टैंडर्ड गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? तो हमेशा आप अपनी क्लास का नाम कहाँ से स्टार्ट करो? कैपिटल लेटर से करो। और जावा की जितनी भी क्लास है वो तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट ऑलरेडी है, ठीक है ना। कोई भी जावा की क्लास आप देख सकते हो RT.jar वाले फोल्डर में जाके, है ना, RT.jar के फोल्डर में जाना, आप कोई भी क्लास का नाम स्मॉल लेटर में नहीं मिलेगा। देख लो कि जावा डॉट लैंग में चले जाए, जावा डॉट लैंग में चले जाए, आप यहाँ शुरू से चलो, किसी भी क्लास का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्टिंग में। अगर 2 वर्ड में है तो हर वर्ड की पहला लेटर कैपिटल होगा। जैसे 2 वर्ड में है, क्लास का C कैपिटल, A का कैपिटल, क्लास लोडर, क्लास का C कैपिटल, L कैपिटल। देख रहे हैं? अगर 2 वर्ड में, दोनों वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बट कोई भी नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। दिमाग में सेट कर लो मेरी जितनी बातें हैं, ठीक है। और ये जो लैंग पैकेज है ये अपने आप इंपोर्ट हो जाता है, ये दूसरी बात। हालांकि मैंने लिखा दिया यहाँ पर, ये देखो जावा डॉट लैंग जो है अपने आप इंपोर्ट होता है, बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होता है। नो नीड टू इंक्लूड, नो नीड टू इंपोर्ट। आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे अब सिस्टम क्लास है वो भी लैंग पैकेज में, सिस्टम भी कहाँ है? लैंग के अंदर ही है ना। RT.jar में देखो, कहीं मत देखो, सिस्टम क्लास कहाँ पर है? लैंग में। कहाँ है? ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग दिख रही है, लैंग में है। हाँ है। सिस्टम, ये सिस्टम है, ये भी लैंग के अंदर है। तो जो क्लासेस लैंग पैकेज में अवेलेबल हैं, लैंग मीन्स लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज का ये पैकेज है। जो क्लासेस जावा डॉट लैंग पैकेज में है वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट होती है। नो नीड टू import explicitly, no need to import explicitly। समझ में आ गया? अगर आपको इंपोर्ट करना है तो कर लो ऐसे इंपोर्ट, बट आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम कहाँ पर थे? हम थे स्ट्रिंग लिटरल्स पे, ठीक है।
स्ट्रिंग लिटरल्स। तो मैंने लिखा S1, एक स्ट्रिंग लिटर में मैंने पासवर्ड लिख दिया, मान लो $, ठीक है। स्ट्रिंग में आपने S3 में ओनली ये लिख दिया, लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी कितना भी बड़ा, कोई लिमिट नहीं है। 4 में आपने क्या कर दिया 9044, ठीक है। समझ में आया? अभी स्ट्रिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, लिटरल्स बता रहा हूँ, स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग का तो कहानी अलग है, स्ट्रिंग क्लास के बारे में पढ़ाएंगे हम लोग, यूनिट 3 में है स्ट्रिंग। समझ में आ गया भाई, नहीं समझे? यस सर। तो हमने लिख दिया S1, फिर कंपाइल कराया, कंपाइल करने वाला एग्जीक्यूट कर, देखो सबका आंसर अपना अपना आंसर आ गया। जो आपने डेटा दिया था डबल कोड में, पूरा का पूरा कर लिया। अच्छा, डबल कोड में इस बार मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ, $00CL। ये पता है ना क्या लिख दिया? भाई क्या पर में करेगा S5? कौन बताएगा मुझे इसकी कैलकुलेशन, कौन बताएगा? आपको ये सब समझने के लिए मोटे तौर पे आपको जो समझना है वो ये सब कल प्रोग्राम चला के देखोगे, ठीक है। कल जो लैब है, कल कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, लेक्चर नहीं है कल, 4 घंटे लैब होगी। आप सारे प्रोग्राम खुद से चलाना सीखोगे कमांड प्रॉम्प्ट से। कोशिश करो कि लैब जो है अपने घर वाले सिस्टम से करो, क्योंकि आप कॉलेज वाले में भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। घर पे सिस्टम नहीं है तो कॉलेज में आ जाओ, है ना। तो क्योंकि आपका सिस्टम कॉलेज वाला पर्सनल नहीं है, तो आप उन 4 घंटे के अलावा अगर आपको कभी भी जावा कमांड चलानी होगी तो फिर आप घर वाला सिस्टम ओपन करोगे। ओके, तो आपको समझने वाली चीज़ है वो ये 0 to 9 की जो स्काई वैल्यूज होती है वो है 48 to 57, ठीक है। और इनकी यूनिकोड वैल्यू निकाल लेना आप। यूनिकोड वैल्यू कैसे निकालोगे? 48 का हेक्साडेसिमल कितना होता है? 48 का हेक्साडेसिमल वैल्यू है भाई, ये निकालो ना यूनिकोड कैरेक्टर लिस्ट, या फिर आप कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करना आता है नहीं आता है बताओ? अगर आपको 48 को का हेक्साडेसिमल निकालना तो आप 16 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे? 16 से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा? 16 3 या 48, है ना। 48 कितने बार डिवाइड हुआ? 3 बार। रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो 16 से डिवाइड किया, क्या आ गया? तो इसकी वैल्यू जो है हेक्साडेसिमल 3 हो जाएगी। क्या है? कन्वर्ट करके देख सकते हो भाई, कन्वर्ट करके। देख रहे हैं 30 आ गया, देखो ये 3 और फिर 0, ठीक है भाई 30 हो गई। इस तरीके से सबकी वैल्यूज यहाँ लिखी हुई है। समझ पाए या नहीं समझ पाए? 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो इनकी यूनिकोड वैल्यू क्या होगी?
यूनिकोड वैल्यू हो जाएगी 0030 लेके डॉट 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 बैकस्लैश यू 0039। 0039 का मतलब क्या हुआ? 57। कैसे कैलकुलेट करोगे? 39 को कन्वर्ट कर लो, तो 9 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 3 इंटू 16 की पावर 0, 3 इंटू 16 की पावर 1 जोड़ो। 9 16 की पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू 9 9 प्लस 16 की पावर 1 की वैल्यू 16 16 3 जा 48 एंड 48 प्लस 9 दैट इज 57। 57 की वैल्यू कितनी होगी? समझ में आया? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग 6 इक्वल टू लिख दिया पूरा। क्या प्रिंट करेगा बताओ? पूरा पूरा लिखते जा रहा हूँ मैं। तुम खामोशी कैसी भाई? सर 50 तक सर प्रिंट करेगा। हैं? क्या प्रिंट कर देगा बताओ? सर 57 तक सर 48 to 57 सर प्रिंट करेगा। नहीं यार, तो तुम घूम सर गए इसका मतलब यार। सर मतलब सर 30 से करेंगे तो 30 का सर इसका वैल्यू सर 48 है सर इसकी। और तो जो भी 48 तो है भाई, बट 48 जो है 48 का मतलब क्या होता है? हाँ, 48 का मतलब क्या होता है? 48 का मतलब 0 होता है। क्या होता है 48 का मतलब? 0। नहीं समझे बात को? नहीं सर अभी नहीं समझे। तुम घूम गए इसका मतलब गुरु। समझो दिमाग। और लोग कहाँ है? सब सन्नाटा कैसा है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? हेलो, आ रहे हैं सर। सर कोई कंफ्यूजन? नो सर। किसी को ये समझने में ये इसका आउटपुट कोई और बताना चाहेगा? क्या आएगा इसका? S6 का आउटपुट S5 में आएगा C। S5 में क्या आएगा? C। और यहाँ पर कितना आएगा? S6 का आउटपुट। सर डी आएगा। अरे इतना बड़ा लंबा लिखा हुआ है, D कैसे आ जाएगा? तो इतनी लंबी कहानी नहीं थी। सर कई अल्फाबेट आएंगे यहाँ तो सब अलग अलग क्या आएंगे अल्फाबेट। आपके सामने आउटपुट है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, लॉजिकल माइंड होगा, तो आपके सामने आउटपुट भी लिखा हुआ है। सर डी होगा सर। D कहीं लिखा दिख रहा है तुम्हें? 0 to 9 होगा। 0 to 9 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे भाई, ये मैंने समझाया तो था। ये 0 0 जो है उसकी जावा में पूरा खेल यूनिकोड पे चलता है। ये समझाया था मैंने। ये तो अस्काई वैल्यू है। ये क्या वैल्यू है? अस्काई। अस्काई वैल्यू का खेल सी प्रोग्रामिंग में चलता है। जावा में क्या चलता है? यूनिकोड का खेल चलता है। जावा में किसका खेल चलता है? ये आस्काई यूनिकोड। वैल्यू है। आस्काई एससी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसी में पढ़ाया था। अच्छा, अब 48 जीरो के आस्काई वैल्यू कितनी है? 48। तो 48 अब जीरो का जो यूनिकोड वैल्यू है वो कितनी है? वो ये है जीरो की यूनिकोड वैल्यू। ये कैलकुलेट कैसे करोगे? इसलिए 48 का जिक्र हुआ। अदरवाइज जावा के क्लास में आस्काई वैल्यू का कोई काम नहीं है। जावा में 48 बनाने का मकसद नहीं था। मकसद ये था कि 0 ये 30 कैलकुलेट कैसे करोगे आप? 30 ऐसे कैलकुलेट होगा। 0 के लिए अस्काई वैल्यू 48 होती है। इस 48 का क्या निकाल लो आप? 48 का यूनिकोड। यूनिकोड ने 48 को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ये 30 आएगा। यस 48 सर। को, ये देखो मैं फिर से कर रहा हूँ, 48 में नॉर्मल भाषा में
16 से डिवाइड करो, 16 से डिवाइड करो, सर 3 आएगा। 3 आ गया। कितना Yes, sir. यहाँ पर 48 लिखा हमने, या नीचे कितना बचा? सर रिमाइंडर 0 बचा, फिर 0 0 को 16 से डिवाइड करो, सर ठीक है? 0 कितनी बार जाएगा? सर 0 डिवाइड होगा, 0 बार डिवाइड होगा, तो ये 0 यहाँ पर लगता चला जाता है, यहाँ पर लास्ट में 0 लग जाएगा, 0 बार डिवाइड होगा, बात खत्म हो जाएगी यहाँ से। अब ये कितने बिट है? ये 2 बिट है एक्चुअली ना, बट सी Yes, sir. प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर टाइप कितने बिट का होता है? 16 बिट का। तो हर एक बिट को हम 4 बिट में हम मानते हैं। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब 16 बिट पूरे करने हैं तो 2 0 और लगा दो, क्योंकि आगे 0 लगाने से कोई कुछ नंबर में फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी वैल्यू में अगर आपको 1 लिखा हुआ है, 1 से पहले 2 0 लगा दोगे तो कोई मतलब नहीं, 1 के बाद 2 0 लगाओगे तो 100 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यस सर 1 से Yes, पहले 4 0 लगा दोगे तो कोई मतलब नहीं, 1 के बाद 4 0 लगा दोगे तो वो 10,000 हो जाएगा, राइट? तो ये बिट Yes. पूरे करने के लिए 2 0 लगा दिए, लेकिन वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो यही लिखा हुआ है, देखो ये 2 0 लगा दिए, ये हो गया आपका। और ये बैकस्लैश यू जो है वो यूनिकोड सिंबल होता है। क्या होता है? यूनिकोड सिंबल। तो ये वैल्यू हो गई 0 की। ये वैल्यू कितनी किसकी हो गई? 48 की नहीं हुई। 48 का तो कोई काम है नहीं है भाई, 48 लिखना है तुमको तो तुम 48 के लिए क्या लिखोगे? 4 4 का मतलब क्या हुआ? ये लिखा है 1 2 3 4, ये है 4। आपको 48 लाना है, 48, तो आप ये लिखोगे। भाई कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर आ रहा है। डिटेल में पढ़ेंगे इनके लिए। ये लिखा है आपको 48, 48 लिखना है, तो ये हो गया बैकस्लैश यू 0038। तो इसकी वैल्यू जो है S7 की, अगर आप S7 प्रिंट कराओगे तो 48 प्रिंट करेगा, लेकिन 48 नहीं कहेंगे उसे, 4 और 8 कहेंगे। क्या कहेंगे? 4 और 8, 4 8। ऐसा कोई है जिसके समझ में ना आया हो? देखो कंपाइल कराया मैंने, लास्ट 3 आउटपुट ऑब्जर्व करना है ना। अच्छा ये नीचे लिखा रह गया, इसको हटा दो। लास्ट 3 आउटपुट, एक की वैल्यू C होगी, एक की 0 to 9, एक की 40, राइट? कंपाइल कराया, रन कराया, C 0 to 9 and 48, ऑल गुड? Yes, sir. नहीं ये क्या आ गया? तो ये 0034, 1 मिनट हो गया ना, यूनिकोड देखिए क्या है ना, बैकस्लैश नहीं लगाया ना मैंने यहाँ पर, ठीक है? एग्जैक्ट 48 आएगा, एग्जैक्ट 48। सही है भाई, समझ गए बात को? Yes, sir. यस सर। और संडे के दिन भी एक लेक्चर है 10 से हाँ संडे के दिन। इसमें मैंने एक चीज जो पढ़ाई नहीं है अभी, तो मैं अभी से आपको बोल दे रहा हूँ, संडे के दिन जो लेक्चर होगा जरा याद रखना। टॉपिक बता देता हूँ, टॉपिक कॉन्केटिनेशन मैजिक, कॉन्केटिनेशन मैजिक, ये टॉपिक है ना, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन मैजिक, ये पढ़ाऊंगा संडे के दिन 10 से 10 AM to 12 PM। 12 AM बोलो या जो भी 11:59 PM। संडे को 2 घंटे का लेक्चर है, ऑनलाइन रहना है आपको, ऐसी जगह सुनना है, पेशेंस रख के घर पे रहना है। 2 घंटे का लेक्चर होगा, वो कवर करूंगा। थोड़ा सिलेबस स्लो चल रहा है असल में, चीजें स्लो पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोग को सिखाना। दौड़ा के पढ़ा दूंगा तो सीख नहीं पाओगे। तो ये बताओ ओवरऑल अभी तक का एक्सपीरियंस, सीख पा रहे हो या नहीं? सब्जेक्ट पास करने के बारे में मत सोचना, वो तो हो जाएगा। यस सर। सर सीख रहे हैं सर। बोलते हैं सीख पा रहे हो? यस जो सर। लोग पहले भी जावा पढ़ के आए हैं, क्या उनको कुछ नया लग रहा है? क्या वैसा ही लग रहा है जैसा पढ़ के आए यस सर। हैं? यस सर, नया नया है। कुछ नया है, थोड़ा बहुत नया है, पूरा ही नया लग रहा है? नहीं पूरा नहीं सर, काफी चीजें एक्स्ट्रा जानने को मिली है। हाँ, लेकिन हेल्प मिलेगी कोड लिखने में ना। जो आप जैसे आप पहले पढ़ के आए हो, तो कोड तो एक्चुअली क्लास वैसे ही बनेगी, पब्लिक स्टैटिक वैसे लिखा जाएगा, थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन जो है कोड एग्जीक्यूट करना कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, ठीक है?